अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। देखिए सहरी वगैरह हो गई, सो गई थी मैं। फिर सुबह में देखिए वफ़ीक ने भी कपड़े वगैरह पहन लिया, वो जा रहा है बच्चों के साथ। उसके दोस्त लोग बार बार बुलाने आ रहे हैं, जो बिल्डिंग में हमारे सब है खेलते हैं। उसके तो बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं। वो आज रंग पंचमी है तो उसको बुला रहे थे खेलने के लिए। वफ़ीक तो हर चीज़ खेलने को तैयार रहता है। बोले अम्मी मैं भी जाऊँगा। मैं बोले अभी रोज़ा है तो मत जा, लेकिन बोले नहीं मैं जाऊँगा। तो मैं देखी गैलरी ऊपर से मैंने हमारे गैलरी में से भी देखी, लोग सब देख रही थी मैं वफ़ीक को। एक तो रोज़ा है, मैं बोली क्या मालूम कैसा खेल रहा है क्या। तो बच्चों के साथ देखी पिचकारी पानी वगैरह खेल रहे थे, और सब बड़े बड़े भी खेल रहे थे हमारे पूरे जैसे बिल्डिंग के लोग जो थे वो नीचे। तो मैं ऊपर से सब देख रही थी और वीडियो भी निकाल रही थी। वफ़ीक ने बोल कर गया था अम्मी मेरा वीडियो निकालो। मैं बोले हाँ निकालूंगी। तो मैंने ऊपर से ही निकाली, नीचे तो नहीं गई मैं। ऊपर से ही मैंने गैलरी में से उसका वीडियो निकाली। देखिए बच्चे कैसा खेल रहे थे। सबने पानी पानी का खेल, फुग्गे वगैरह सब कला के रखे थे बादली में, और फिर सब एक दूसरों को मार रहे थे। और बच्चे क्या बड़े भी थे, सब कलर का खेल खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उसमें वफ़ीक भी शामिल हो गया था। वफ़ीक की भी मस्ती चालू थी। मैं गैलरी में से उसको देख रही थी। मैं बोली पानी का खेल खेला, रोज़ा है तो कहीं गलती से पी ना ले, लेकिन नहीं पिया उसने। अम्मी नहीं पिया बोले मैंने, बस मैं खेल लिया रहा था। फिर काजिम वफ़ीक को मैं बोली काजिम को कि ज़रा सा जाकर देख नीचे क्या कर रहा है वफ़ीक। तो बोले अम्मी रुको 5 मिनट में पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर मैं जाकर देखूँगा। बोले थोड़ी देर में, बोले मैं जाकर देखता हूँ, जब तक थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ मैं, बोले उसके बाद जाकर देखूँगा। मैं चली गई किचन में। देखिए किचन में मैंने वैसे तो किचन का पूरा साफ़ कर ली थी। अब मैं बोली पकाने की तैयारी कर दूँगी, क्या बनाना है वही देख रही थी। अब देख काजिम चले गया था उसको बुलाने, तो काजिम ने मोबाइल लेकर गया था। मैं अम्मी वफ़ीक का वीडियो बना कर आता। देखिए कलर में पूरा ये हो गया था, और फिर भी आने को तैयार नहीं था। काजिम के साथ आया नहीं, बोले मैं थोड़ी देर से आऊँगा। अब मैं रात के खाने बनाने की तैयारी में लग गई। आटा तो गूँध कर रख दी हूँ मैंने, और फिर पानी भी रख दी। मैंने काजिम वफ़ीक आएगा तो उसको नहला लूँगी पहले। और फिर ये मैंने थोड़े से चौली बनाई थी। चौली जैसे बनाने को अब्बा ने बोले सिर्फ तवे पे भूनकर मेरे को दे देना शाम में, जैसा ये खाने में रोटी के साथ में खा लूँगा। तो मैं बोल चलेगा। मैंने वैसे उनको तवे पे भूनकर दे दी। बाद में इसमें मैंने मसाले डाल दी। अब देखिए देखिए वफ़ीक कितना ख़राब होकर आया पूरा कलर में। उसको बोले जा बाहर, जा बाहर, बाहर ही खड़े रहो, मेरी सब घर ख़राब कर देगा। फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बोला नहीं अम्मी मेरे को ठंडी लग रही है। बोले मैं रुक जा, अभी तू डायरेक्ट बाथरूम में जा। इधर घुस रहा था अलग कहीं बेडरूम में जा रहा। मैं बोली नहीं तू डायरेक्ट बाथरूम में जा, क्योंकि बहुत कलर से बहुत भर गया था पूरा। देखिए पूरा कलर से ऊपर से नीचे तक पूरा। और ये मैं पूरियाँ बना रही थी रात के खाने के लिए। उसको बोली मैं रुक, मैं मेरे हाथ से ही तुझे नहला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर कान में वगैरह सब इधर डाल दिया था। तो मैं बोली मैं धुला दूँगी। देखिए अभी उसको होगा नहा लिया है, अभी एकदम साफ़ हो गया है अच्छे से। कितना बहुत सारा कलर लगा के आ गया था कान में, इसमें निकल रहा नहीं था। अभी बोली जल्दी से बाल बिल बना ले। फिर भी नीचे से बच्चे आवाज़ दे रहे थे, उसको सुने आ रहा था। अम्मी बोले मैंने अब नहीं जाना। काजिम तो पढ़ाई कर रहा था, काजिम के कल से पेपर है, तो काजिम की पढ़ाई चालू थी। अब वफ़ीक का फिर भी और इरादा था। मैं बोली नहीं अभी रोज़ा है, इतना खेला तो शाम के टाइम पे फिर बहुत गला सूख जाएगा, तो मत जा। फिर भी झाँक रहा था वो खिड़की में से, गैलरी में से, सब जगह से वो लोग खेल रहे थे। तो और वो आवाज़ दे रहे थे वफ़ीक को, वापस से नीचे बुला रहे थे। मैं बोली नहीं अब नहीं जाना, अब बस हो गया, अब नहा लिया है, अब बैठ जा घर में। बच्चे खेल रहे थे नीचे, छोटे छोटे बच्चे वो खेल रहे थे, उनका बहुत देर तक खेलना चालू था। ये देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताई थी कितना सब ख़राब था। यहाँ हमेशा बारिश में पानी भर जाता था, लेकिन अभी सब प्लेन कर दिए। अब बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी काम चालू था, शायद वो पूरा सीमेंट वगैरह डालते हैं कि क्या, उसके लिए अभी वो पत्थर वगैरह तो डाले थे। अभी शाम में देखिए अब्बा ने पुदीना लेकर आ गए। मैंने पुदीना तोड़ के रखती हूँ, क्योंकि हम रोज़ को पुदीने का शरबत हमें लगता ही है, तो इसके लिए पुदीना मैंने तोड़ के रख दिया। और बच्चों को असर का टाइम हो गया था, तो नमाज़ के लिए वफ़ीक को बोली जा तू भी अभी नहा लिया, जल्दी से तू भी चले जा नमाज़ को। और काजिम भी वज़ू कर रहा था, उसको बोली वफ़ीक को थोड़ी देर रुक जा, भाई के साथ जा। तो हमें बोले मैं जब तक नीचे उतरता, अभी बहुत थक गया था वो खेल कर। काजिम भी जा रहा है नमाज़ को।
नीचे खेलने गया था तो ज़्यादा ही थक गया था। अभी पुदीना भी मैंने तोड़कर हो गया है। मैं अभी जाऊंगी किचन में। अब मैं भी इफ्तारी की तैयारी में लग जाती हूँ। देखिए पूरियाँ तो मैंने बेल कर रख दी थी। एक कपड़े पे मैंने उसे पूरियाँ रख दी। और अब्बा ने समोसे लेकर आए थे तलने के लिए। कच्चे ही समोसे लेकर आए, बोले इफ्तारी के टाइम पे तल लेना। ठीक है, समोसे लेकर आ गए थे। और ये दूध भी गर्म हो गया है, दूध भी गर्म कर ली मैंने। और देखिए पुदीना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये पोहे की बनाने की तैयारी भी कर दी हूँ मैंने। मैं सिर्फ तैयारी करके सब रख देती हूँ। पोहे तो हम टाइम पर ही बनाते हैं गर्म। पहले मैं शरबत बना लूँगी। देखिए सब्ज़ा भी भिगा कर रख दी हूँ मैंने, पुदीना भी पीस कर रख ली हूँ। अब मैं ये पुदीने का शरबत और रूह अफ़ज़ा दोनों बना लूँगी। रूह अफ़ज़ा देखिए पानी में, मैं और काजिम पानी में ही पीते, हमको पानी में अच्छा लगता है। रूह अफ़ज़ा का शरबत एक आधी बार हम बना भी लेते हैं दूध में। अब देखिए बेल का आवाज़ आया। मैं बोली देखिए कौन, बच्चे तो नमाज को गए थे। हाँ देखिए वफ़ीक तो आ गया है नमाज से। काजिम नहीं आया अभी तक। वफ़ीक अब बहुत थका हुआ लग रहा है, खेल कर बहुत थक गया है। वो नीचे खेलने गया था। तो अभी देखिए मैंने पुदीने का शरबत भी तैयार कर दी हूँ। और ये रूह अफ़ज़ा भी, ये दोनों भी शरबत थोड़ी देर पहले ही बना कर रखे तो अच्छा रहता है। और फिर मैं बना कर फ्रिज में रख देती हूँ। फिर टाइम पे गर्दी भी नहीं हो जाती है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए खिचड़ी बनाने को लग गई। खिचड़ी पहले मैं बोली खिचड़ी बनाने के रख देती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैंने तो आपको बताई थी ब्लॉग में कि हम इफ्तारी के बाद, अब्बा इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के आते हैं, लगे खाना खा लेते हैं, इसलिए पहले ही बना लेती हूँ मैं। फिर गर्दी नहीं होती। काजिम भी आ गया है नमाज से। काजिम वही बोला था अम्मी क्या बना रहे हैं, तो मैं देख पोहे की भी तैयारी करके रख दी हूँ। पहले खिचड़ी बना लूँगी। और चना पूरी है, छोले बनाई थी। और ये अब्बा के लिए ये चौली बना दी थी मिर्ची में। और ये पोहे तो मैं बोले बाद में बनाऊंगी। मेरे शौहर को रोज़ थोड़े से पोहे लगते ही ये खाने के लिए। बोले तुम्हारा कुछ भी बनाओ तलावा, लेकिन मेरे लिए पोहे बनाओ। अब मैं भी तरबूज भी काट कर रख दूँ, क्योंकि आज अम्मी नहीं है। अम्मी गए उधर दरगाह पे गए, संदल है गोंडेगांव का, तो उधर गए। तो फिर मैं बोली जब तक मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रख देती, नहीं तो फ्रूट वगैरह अम्मी काट कर दे देते। तो फिर मैं पहले ही काट करके रख देती थी। अब काजिम बोला अम्मी जब तक तुम दूसरा काम करो मैं काट लेता हूँ। फिर काजिम ने तरबूज काट लिया। तो वफ़ीक चले गया बाहर। वफ़ीक बोलने आया था अम्मी मछली मर गई एक। वफ़ीक खाना डाल रहा था, देखा तो मैंने बोली हाँ सही में मछली मर गई, गर्मी से या कैसे पता नहीं क्यों, लेकिन मर गई मछली। तो मैं बोली जा थोड़ा सा नमक ला कर डाल दे इसमें, क्योंकि नमक डाले तो अच्छा रहता मछली को थोड़ी सी, ऐसा बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, पर मेरे शौहर डालते रहते हैं तो मछली अच्छे से ये हो जाती। लेकिन नहीं, वो मरी गई थी तो ये नहीं हुई। बाकी दूसरे मछलियाँ तो माशाल्लाह अच्छे से खेल रहे थे। अब वफ़ी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वफ़ी की मछलियों को सब खाना डालता है करता है। उसको दिल को बहुत बुरा लग रहा था, मछली मर गई। तो मेरे जा माँ हम झाड़ की जो कुंडिया है उसमें डाल दे, तो उसमें उसने डाल कर आ गया। अब मैं देखी पूरी बनाने की तैयारी, मैं बोली पूरी तल लेती हूँ और वो समोसे जो लाए थे वो भी तल लूँगी। तो फिर मैंने वो सब निकाल के रख दिए। समोसे भी देखिए कच्चे समोसे अब्बा ने बोले घर में ही तल लेंगे। और शोरमा लाए थे बच्चों के लिए, दूसरा तो कोई नहीं बच्चे खाते, तो बच्चों के लिए शोरमा लाए थे। वफ़ीक को पूछे थे क्या लाना है, तो बोले दादा मेरे लिए शोरमा लाना है। तो फिर काजिम वफ़ीक दोनों को शोरमा लेकर आ गए। और ये सबके लिए समोसे भी लेकर आ गए। पहले तो मैं ये सब पूरियाँ बना के रखी हूँ। देखिए पहले ही बेल कर रख दी थी मैंने, थोड़े सूख भी गए हो। अब मैं ये तल लूँगी सब में। पहले तो तेल गरम हो जाएगा तो फिर पहले पूरियाँ तल लूँगी और उसके बाद मैं ये समोसे तल लूँगी। अब देखिए अचानक उसके मेरे शौहर आ गए, उन्होंने भी समोसे लेकर आ गए, ककड़ी और नींबू। और फिर मैं बोली अब मैं ये समोसे का क्या करूँ, तो फिर मैं बोली जान दो अब ये कच्चे वाले समोसे मैं डब्बे में पैक करके फ्रिज में मैंने वो समोसे रख दी। और फिर दूसरे जो तले हुए समोसे हैं मैं बोली वो निकाल लूँगी। अब इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं हम। इफ्तारी के लिए सब मैं बोली प्लेटें वगैरह निकाल के देती हूँ, फिर बच्चे लेकर रख देते दस्तरखान पे। तो सब मैं निकाल के रख दे रही थी। फिर काजिम और वफ़ीक सब ले जाकर रख देते हैं और दस्तर भी बिछा देते हैं। जब तक फिर मैं यहाँ की किचन की थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रहती हूँ। पूरियाँ भी तैयार हो गई हुई हैं और ये चने भी देखिए, छोले और ये पोहे भी बन गए।
थोड़े से पोहे क्यों, नहीं तो रोज़ हमको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे शोहर को पोहे लगते ही है। वो बोलते तुम खाओ सब तलावा वगैरह, लेकिन मेरे को थोड़े से पोहे बना दो। हम देखिए इफ्तियारी के लिए बैठ गए। माशाल्लाह ना रमज़ानों में बहुत बरकतें आ जाती है, दस्तरखान माशाल्लाह बहुत अच्छे से भर जाता है। देखिए इफ्तियारी हो गई है। शोरमा तो नहीं खाए बच्चों ने, उनका भी थोड़े में ही पेट भर गया। सब वैसा ही सिर्फ फ्रूट खाए उन्होंने। वफ़ीक तो फ्रूट ज़्यादा पसंद है। अब शोरमा बोली जल उठा लेती हूँ प्लेट, और वफ़ीक को बोली तेरा हो जाएगा तो प्लेटें उठाकर लेकर आ जा। जब तक मैं जो खाली प्लेट है वो लेकर चले गई। वफ़ीक जब तक फ्रूट खा रहा था, वफ़ीक को फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तरबूज उसके लिए लाना ही पड़ता है, तो उसके अब्बू बोलते नहीं अब इतना रोज़े रखता है तो उसको तो ला खाना ज़रूरी है। उसकी फरमाइश पे जो भी है उसको लाते, वो तरबूज की फरमाइश करता है। आज शोरमा भी बोला था उसने उसके दादा को लाने के लिए, लेकिन खाया नहीं। बोले जान दो अब मैं बाद में खाऊंगा, अगर भूख रही तो खा लूँगा बोले रात में। तो फिर मैंने ढक कर रख दी उसे। और ये सब देखिए थैलियाँ समोसे लाए थे। आज तो समोसे डबल हो गए, कच्चे भी समोसे लेकर आ गए और मेरे शौहर ने तले हुए भी लेकर आ गए। अब ये देखिए आज वफ़ीक नीचे गया था रंग पच्छी में खेलने, तो बंदूक भी निकाल लिया था। अभी बर्फ़ भी जमा लूँगी मैं। अभी 2-3 दिन से, इतने दिन तो हमको बर्फ़ नहीं लगता था, लेकिन अभी 2 दिन से शरबत में बर्फ़ डाल के ही पी रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है। तो अब ये सब देखिए बर्तन मैं खाली कर दूँगी धोने के लिए। इफ्तियारी में देखिए सब थोड़े मैंने पहले ही धो ली थी, तो इतने सारे बर्तन नहीं निकले। अब मैं बोली ये बर्तन भी मैं सब धो लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, क्योंकि दिन भर भी थक जाते हैं रोज़े में। अब देखिए वफ़ीक बैठ गया, मेरा काम हो गया। मैं आ गई बेडरूम, बैठ गई, बच्चे खेल रहे थे। वफ़ीक भी देखिए उसका खेलने बैठ गया। वफ़ीक माशाल्लाह, वफ़ीक को खेलने का बहुत शौक, खेलते रहता है वो। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखना।